ऑपरेशन ऑन सेट्स को पढ़ने के बाद लेट्स मूव ऑन सम बेसिक रिजल्ट्स अबाउट कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है। कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पर्टिकुलर सेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर एक सेट तो ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों को कैपिटल लेटर से। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड कि दिस एरिया इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, दिस एरिया इज कॉल्ड ए माइनस बी, दिस एरिया इज कॉल्ड बी माइनस ए एंड द होल एरिया इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो ये जो मैंने लिखा एक्सप्रेशन, ये कार्डिनल नंबर किसका रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका एक पर्टिकुलर सेट बनेगा। उन एलिमेंट्स के मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ए यूनियन बी। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ये मतलब हर एक पर्टिकुलर सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मेट है। इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो आज का टॉपिक ये है कि इनके अंदर कोई रिलेशन होता है क्या, पहली बात तो, और अगर होता है तो उसको किस तरह से अपन को फाइंड करना है। तो लेट्स डिस्कस इट। लेट अस सपोज कि ये वेन डायग्राम है, बेसिकली इसी की बात कर रहे थे अपन, और इसके अंदर ये जो पोर्शन है इतना इतना मतलब ए और बी का कॉमन, मतलब ए माइनस बी की बात कर रहा हूं। उसके अंदर मान लिया ए एलिमेंट्स है, इसके अंदर बी एलिमेंट्स हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है बी की, और इसके अंदर जो है वो सी एलिमेंट्स है। ठीक है, और मान लिया मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो ए के एलिमेंट जोड़ लिए। ए के एलिमेंट जोड़े तो अपने पास ऐड हो गया ए प्लस बी, ये ऐड हो गया। फिर मैंने बी के एलिमेंट जोड़ लिए, सेट बी के, वो मेरे पास हो गया बी प्लस सी। अब यूनियन जब भी अपने सेट का निकालते हैं तो एलिमेंट्स को ओवरलैप करा के नहीं गिनते। यहां क्या हुआ, ये जो बी है ये इसमें भी काउंट हो गया, ए वाले में भी और बी वाले में भी काउंट हो गया, ओवर काउंट हो गया। तो उसको नलिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इन कॉमन एलिमेंट्स बी को माइनस कर दिया, मतलब यहां आ गया मेरा माइनस बी। तो इस बी से ये बी कैंसिल कर लो, चाहे तो इस बी से इस बी को कैंसिल कर लो, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके ये फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। तो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन कार्डिनल नंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये एक रिजल्ट तो हमने देख लिया कैसे वेरीफाई हुआ ना। अब सेकंड वाला देखना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो a माइनस बी निकालना तो आपको पता है यही एलिमेंट आना चाहिए। अब मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी या यूनियन बी, इनके एलिमेंट्स के हिसाब से इसको सेटअप करना रिलेशन को। तो क्या कर सकता हूं मैं, ए सेट में से कॉमन वाला एलिमेंट हटा दूं, मतलब ये कर दूं एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सही है। ठीक है, और भी क्या कर सकता हूं, और भी देख लिया। मान लिया मैंने क्या निकाला, यूनियन निकाल लिया, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिया। फिर उसमें से मैंने बी वाले सेट निकाल दिए, मतलब क्या किया, पहले पूरा निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से ये बी वाले निकाल दी, तो ए ही बचा, वो ही मुझे चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही ये वाला यू विल डू योर सेल्फ। ठीक है, सिंपल है।
उसके बाद में अगर ए यूनियन बी हम वैसे पहले निकाल चुके हैं, अगर वो बोले कि ए यूनियन बी को ए माइनस बी और बी माइनस ए की फॉर्म में निकालो, तो क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का मतलब तो ए ही हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, बी माइनस में सिर्फ सी हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 3 रिजल्ट्स और लिख दिए। प्लीज पॉज एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू वन मोर पॉइंट। मैं कह रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो इसके लिए आई विल डू एज एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। फेयर इनफ। अगर इनको यहां से मैं यूज करके लिखूं तो इट विल बी इक्वल्स टू, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब अगर वो पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश, मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और इसमें वो फाइनाइट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे दैट मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है। ऐसा नहीं है आप नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट ले रहे हो फिर ए कोई सेट उसमें डिफाइन करके उसका ए डैश निकाल रहे हो, तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक, तो प्लीज पॉज एंड नोट इट डाउन। Let's move to one more concept and then we will discuss some practical problems. मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर अब 3 सेट आ गए। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए वाला आ गया, बी वाला आ गया और ये सी वाला आ गया। ठीक है। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज सी सेट। ठीक है। तो अगेन आई एम टू कैलकुलेट ए यूनियन बी, और इसके अंदर ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज सी सेट। ठीक है। ऐसे करके एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले तो ए वाले निकाल लिए, बी वाले निकाल लिए और सी वाले निकाल लिए। तो हुआ क्या, ए वालों में ये सारे ऐड हो गए, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है। बी वालों में ये बी वाले ऐड हो गए सारे, है ना, और सी वाले में ये ऐड हो गए। अब हुआ क्या, ये 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको माइनस कर दिया। जब मैंने माइनस किया तो ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा माइनस होगी। ध्यान से देखो, जब मैंने इस वाले को माइनस किया तो बी प्लस ई माइनस हुआ, यहां से एक बार हुआ माइनस, यहां से दूसरी बार, यहां से तीसरी बार और यहां से 4th बार। ठीक है। 1 2 सॉरी 3 बार माइनस हो गया। ठीक है। करना कितनी बार माइनस था, 2 ही बार माइनस करना, क्योंकि डबल आ रहा था। फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। वो इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट रिजल्ट। याद भी कर सकते हो और समझ के लिखना चाहो तो समझ भी सकते हो उसको। ठीक है। अब एक बेसिक सा अपन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे चलता है। सॉरी, ये यूनियन सी है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन निकाल रहे हैं। 2 वाला तो डिस्कस कर चुके हैं अपन तक। ठीक है। अब सुनो, अगर ऐसा हो जाए 4 आ जाए तो इसका पैटर्न क्या है, पहले तो सिंगल वाले सारे प्लस, सिग्मा एन का मतलब एन टाइप जितने भी आ रहे हैं ए बी सी सारे प्लस कर दिए। फिर
दो दो वाले सारे माइनस, उसमें भी मैंने सिग्मा लगा दिया, ठीक है। फिर तीन तीन वाले सारे प्लस, ठीक है। जैसे इसमें तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, बी सी डी का आएगा, डी ए सी का आएगा, जितने भी पॉसिबल होंगे सारे आएंगे। फिर माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। कहने वाला ये प्लस माइनस में चलता है। ये सिंगल वाले प्लस हो गए, ये दो वाले माइनस हो गए, देखो। फिर तीन वाला प्लस हो गया, फिर अगर तीन के आगे चार वाला होता तो माइनस हो जाता, जैसे इसमें हुआ है। सो दिस इज द पैटर्न एक्चुअली। तो प्लीज नोट इट डाउन। Let's move to a simple question. ठीक, N A union B is given, N A is given and N B is given. We have to find these three. Okay. तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला N A union B equals to N A plus N B minus N A intersection B होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, N A intersection B को इधर ले आया और यूनियन वाले को उधर ले गया। तो दिस विल बी N A plus N B minus N A union B. N A is given 17, this is given 23, minus किया 38, so this will be 2. तो N of A intersection B is 2, ठीक है। Then next is N A minus B. तो इसको I can write it as this, और कैसे भी लिख लो। तो वेरीफाई कर लेते हैं। ये 17 आ गया, इसमें से 2 गया 15, या फिर ऐसे किया कि पहले तो यूनियन निकाल लिया, तो यूनियन इज 38 माइनस इसमें से एन बी कर दिया 23, तो दिस इज ऑल्सो 15, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, भले आप कैसे भी उसको कैलकुलेट कर रहे हो। अब एन बी माइनस ए निकालने के लिए वही कर दिया, एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन बी कितना था 23 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 21। These are answers. Please pause and note it down. Let's move to second illustration. N of union is 700. N of A, N of B and N of A intersection B is given. तो आपसे ये पूछा हुआ है, तो सॉल्यूशन करना कैसे इसको। N of, इसमें अगर मैं डिमॉर्गन थ्योरम लगाऊं तो ये कॉम्प्लीमेंट बाहर चला जाएगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब दिस इज नथिंग बट ये, ठीक है। अब क्या है, इसमें भी यूनियन वाले सेट में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की तो वैल्यू मेरे पास है 700, बट ए यूनियन बी की नहीं गिवन, बट उसकी मैं निकाल सकता हूं। माइनस का साइन लगाया, यहां फॉर्मूला अप्लाई किया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया 700 माइनस ब्रैकेट लगाया 290 प्लस 240 सॉरी माइनस 110, यहां तक ठीक है। फिर सो दिस विल बी 700 माइनस 420, I think it must be correct. So
फाइनल आंसर इज 280। कैलकुलेशन अगर इधर उधर हो जाए तो देख लेना, आई जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पॉज एंड नोट इट डाउन। Let's move to the next question. Next question is, in a survey of 60 people, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. Okay. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 people liked all the 3 products, then find first part, how many people liked product C only, how many people like at least one of the 3 products, how many people do not like any of the 3 products. So let's move to the first part, which is how many people like product C only. So first part is how many people liked product C only. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टेक्निक है, उसको अपन यूज करेंगे, ठीक है। उस टेक्निक के हिसाब से वी विल इजीली फाइंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्या बताना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है, आपको दिया हुआ था देयर आर 60 पीपल टोटल, ठीक है। 21 लाइक्ड ए, 26 लाइक्ड बी, 29 ए एंड बी को इतने लोगों ने और ये सब ने लाइक किया। अब आपसे फिर 3 क्वेश्चन पूछ लिए। देखो इन क्वेश्चन को करने की सबसे सिंपल टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम कॉमन की तरफ जाओ। मैक्सिमम कॉमन कितने हैं? मैक्सिमम कॉमन आ रहे हैं 8, तो वो आप मेंशन कर दो यहाँ पे, जो पोर्शन तीनों के पास है वो 8 है, ठीक है। अब आपने ये देखना है सी और ए वाले कितने हैं। सी और ए वाले 14 है, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन मिलके 14 बनना चाहिए, तो यहां पे कितने आएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे सी और बी वाला पोर्शन मिलके 12 बन रहा है, तो मतलब यहां पे 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं बी और सी वाला, ए और बी वाला कितना आ रहा है? वो 14 आ रहा है, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे 6 आएगा। फिर इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ए वाले टोटल 21 दे रखे हैं, तो ए सेट ये टोटल 21 है, तो 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो यहां पे 1 बचा सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही बी वाले कितने हैं? बी वाले 26 हैं, तो ये हो गया 18 + 8 इज 26। फिर टोटल सी में 29 है, तो ये हो गए 18 और 11, दैट इज 29। तो चेक करो एक बार इसको, सॉरी यहां पे 3 आएगा, ठीक है। तो नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। अब क्या है? अब आपको निकालना था हाउ मेनी पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। सी ओनली का मतलब सिर्फ सी के एलिमेंट आने चाहिए, ना तो उसमें कोई ए का एलिमेंट आना चाहिए, ना ही कोई बी का एलिमेंट आना चाहिए। तो यू कैन क्लियरली वॉच द आंसर, 11 एलिमेंट। तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स लाइक्ड सी ओनली, that is equals to 11. Now let's move to second one. Second part was how many people liked at least one of 3 products. At least one of 3 products का मतलब क्या है कि या तो A यूज किया हो,
या बी यूज किया हो या सी यूज किया हो या दोनों यूज किया हो या तीनों, मतलब एक यूज किया है, ऐसा ना हो किसी ने कोई यूज ना किया हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो यूनियन के अंदर वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 60, उसमें से ये सारी वैल्यूज, मतलब 60 में से 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 11, इसको आप माइनस कर दोगे तो दिस विल बी 60 माइनस 44, तो 16 लोग ऐसे हैं जिनको एक ना एक प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है, और जिनको लास्ट पार्ट इज कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये तो नंबर ऑफ पीपल लाइक नन हो गया, ठीक है। ये जो था 14, ये जो मैंने निकाला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हुआ या तो ए पसंद है या बी पसंद है या सी पसंद है, या हो सकता है दोनों को लाइक कर रहा हो या तीनों को लाइक कर रहा हो। तो 44 इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट कंटेन्स 16 एज द आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।